जस्टिस अमीनुद्दीन खान वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान से हलफ लिया। तकरीब हलफ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा की शिरकत। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक फ़ज़ाइया और नेवी के सरबराहान भी शरीक हुए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी, चेयरमैन सेनेट की भी शिरकत। पहले मरहले में वफाकी आईनी अदालत के 3 जजेस ने भी हलफ उठा लिया। आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन ने जजेस से हलफ लिया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस अली बाकिर निशफी ने हलफ उठाया। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने चार्ज संभालते ही काम शुरू कर दिया। साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोहम्मद हफीजुल्लाह खान रजिस्ट्रार आईनी अदालत तैनात। मजहर भट्टी सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत होंगे। उधर वजारत कानून ने वफाकी आईनी अदालत के 6 जजेस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस हसन अजहर रिजवी जस्टिस आमिर फारूक आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस अली बाकिर नजफी, जस्टिस के आका भी आईनी अदालत में शामिल। जस्टिस रोजी खान और जस्टिस अरशद हुसैन शाह भी वफाकी आईनी अदालत में बैठेंगे। जस्टिस के आका कल बतौर जज वफाकी आईनी अदालत का। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस के इस्तीफे मंजूर किए। दोनों जजेस गुज़श्ता रोज अपने ओहदों से मुस्ताफी हो गए थे। इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये कैंगरू कोर्ट्स बना के मियां नवाज शरीफ को विक्टिमाइज किया जा रहा था और एक एजेंडा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा था कि वो हुक्मरान ना रहे और उसको हमेशा हमेशा के लिए सियासत से बाहर कर दिया जाए। उस वक्त किसी की गैरत ना जागी। अब वो शायरी भी करते हैं। सियासत करने वाले जज अब शायरी कर रहे हैं। एक तरमीम पर 2 जजेस की गैरत जाग गई। जब सियासी इंतकाम लिया जा रहा था तब किसी की गैरत नहीं जागी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल, कहा कि नवाज शरीफ को साजिश के जरिए ओहदे से हटाया गया। उस साजिश को अमली जामा पहनाने में अदलिया का किरदार सामने है। अतहर मिनल्लाह मुशर्रफ के सूबाई वजीर रहे। इसी ऐवान में बैठकर 52 बिल रात को पास किए गए। अब किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। अपोजिशन को फैसला करना होगा ये आइन के वफादार हैं या एक शख्स के। 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी और सुप्रीम कोर्ट जजेस के इस्तीफे। लाहौर, कराची, हैदराबाद और कोयटा बार एसोसिएशन की हड़ताल। अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट किया। सिंध हाई कोर्ट में वकला की हड़ताल और एहतजाज के बायस आज की कॉज लिस्ट मनसूख। हैदराबाद में भी अदालती सरगर्मियां मुअत्तल। वकला का 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान। कोयटा में भी ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट ने रूल्स 2025 की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर-ए-सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 से सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी। अपडेटेड रूल्स से सस्ता और फौरी इंसाफ मुमकिन होगा। फुल कोर्ट ने मोहम्मद मुनीर पुराचा को सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट का दर्जा दे दिया। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तरमीमी एक्ट सेनेट से मंजूर। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल भी ऐवान बाला से मंजूर हो गया। वफाकी वज़रा इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ और तारिक फजल चौधरी ने तीनों बिल पेश किए। PTI और JUI के अराकीन की बिल्स की मुखालिफत, भरपूर एहतजाज किया। सेनेटर हमायूं महमद और कामरान मुर्तज़ा का बिल्स को कमेटी में भेजने का मुतालबा मंजूर न हुआ। चेयरमैन यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि बिल्स कमेटी में भेजना होते तो ऐवान की राय की क्या जरूरत थी। सेनेट से मंजूर कवानीन तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को इरसाल कर दिए गए। उधर 27वीं तरमीम बाकायदा आइन का हिस्सा बन गई। आइनी तरमीम का गजट नोटिफिकेशन जारी। अपोजिशन इत्तेहाद का 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ अगले जुमे को यौम सियाह मनाने का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का हंगामी इजलास। महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर, सदक़ा अख्तर मेंगल और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास के लामी में कहा गया कि पीर को अरकान पार्लियामेंट कौमी असम्बली से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 27वीं आइनी तरमीम के खिलाफ करारदाद पेश होगी। आइनी तरमीम आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। इससे अदलिया को इंतजामिया के मातहत कर दिया गया। आइन को इसकी असल शक्ल में बहाल किया जाए।
हुकूमती फंड्स पर किसी को भी ज़ाती तशहीर की इजाज़त नहीं। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन अमन हमारा मुश्तरका हदफ है। सूबाई असम्बली की तमाम करारदादों पर अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का सूबाई काबीना के इजलास में इजहार ख्याल, कहा कि रेडियो पाकिस्तान पर 9 मई हमले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमीशन कायम होगा। कमीशन तमाम शवाहिद जमा करके सूबाई काबीना को रिपोर्ट देगा। सूबे को सूद से पाक करेंगे। काबीना इजलास के बाद मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान ने कहा कि सरकारी इश्तिहार में किसी की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी। पेशावर हाई कोर्ट को मशवरा है दीगर गैर आईनी चीजों को भी देखे। पीपल्स पार्टी ने राजा फैसल राठौर को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर नामजद कर दिया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी जमा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इजलास 17 नवंबर पीर को तलब। तहरीक अदम एतमाद पर 25 अरकान असम्बली के दस्तखत मौजूद। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमत साजी के लिए 36 मेंबरान की हिमायत हासिल। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारे नंबर्स पूरे हैं। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। फैसल राठौर बेहतरीन अंदाज में हुकूमत चलाएंगे। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान का अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। दिफाई ताउन और इलाकाई सलामती के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई सलामती के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से भी ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि ताजिकिस्तान से मौशी और दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाना चाहते हैं। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का दरवाज़ा है और पाकिस्तान ताजिकिस्तान के लिए समंदर तक रसाई का रास्ता है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। IT और अहम मादनियात के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर इत्तिफाक। मुआशी और सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान में अमरीकी कंपनीज की सरमायाकारी में बढ़ती दिलचस्पी का खैर मकदम। हरीपुर में गूगल क्रोम की असम्बली लाइन के क़याम के मनसूबे पर भी खुशी का इजहार किया। बलोचिस्तान असम्बली में कम उम्री में शादी की मुमानियत का बिल मंजूर। अपोजिशन का असम्बली इजलास में शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव करते हुए बिल नामंजूर के नारे लगाए। अपोजिशन और हुकूमती अराकीन के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। अपोजिशन लीडर बलोचिस्तान असम्बली का बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि असम्बली ने कसरत राय से बिल मंजूर किया। कानून साजी करना हुकूमत का आईनी हक है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से हंगरी के सफ़ीर की मुलाकात। वाटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और दीगर शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। सिंध और हंगरी के दरमियान सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुराद अली शाह की नेशनल गेम्स की मशल बरदार रैली में भी शिरकत। 35वीं नेशनल गेम्स का इनेकाद सिंध के लिए एजाज़ करार दिया। बरतानिया का गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानवी वज़ीर ख़ारजा शबाना महमूद जल्द सख्त इक़दाम का ऐलान करेंगी। इमिग्रेशन इक़दाम डेनमार्क के मॉडल पर मबनी होंगे। बरतानिया जुलाई 2024 से अब तक 50,000 तारकीन वतन को मुल्क बदर कर चुका है। बिहार असम्बली इंतखाबात में मोदी सरकार कामयाब। बीजेपी के इंतखाबी इत्तेहाद ने 201 नशिस्तें जीत ली। कांग्रेस समेत अपोजिशन का महागठजोड़ खातिर खा कारकर्दगी न दिखा सका। बिहार असम्बली के इंतखाबात में टर्नआउट रिकॉर्ड 71% रहा। रूस ने मशरकी यूक्रेन के 2 मजीद देहात पर कब्जे का दावा कर दिया। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक रैया और यस्टोपल का कंट्रोल रूसी फौज ने हासिल कर लिया। रूसी अफवाज पुरएतमाद अंदाज में पेशकदमी कर रही हैं। उधर रूस के हमलों में 8 यूक्रेनी शहरी मारे गए। रूसी हमलों से आज़रबाईजान के सफारत खाने को भी नुकसान पहुंचा। आज़रबाईजान का रूस से एहतजाज, तहकीकात का मुतालबा कर दिया।
चीन का जापानी वज़ीर आज़म के ताइवान से मुताल्लिक बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। चीनी वज़ारत दिफा का कहना है कि ताइवान में मुदाखलत की गई तो चीन का हमला जापान के वजूद के लिए ख़तरा पैदा कर देगा। जापान ताइवान पर बाज रहे वरना फौजी रद्द-ए-अमल के लिए मजबूर होंगे। फौजी मुदाखलत पर जापान को भारी कीमत अदा करना होगी। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने जापान के हालिया फौजी और सिक्योरिटी इक़दामात पर तशवीश का इजहार भी किया।